नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेन और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और मुद्दा क्या बना हुआ है? दूध और दही। आप जानकर थोड़ा हैरान रह जाएंगे, लेकिन हाँ, कर्नाटक में जो अब राजनीति चल रही है वो दूध और दही की चल रही है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज़ है। मसला समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि आखिर ये जो मसला है वो क्या है। दरअसल 5 अप्रैल को अमूल ने ऐलान किया था कि वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कर्नाटक में अमूल का दूध और दही जो है वो बेचेगा। बस इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस और जेडीएस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस और जेडीएस का कहना है कि बीजेपी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की ब्रांड जो नंदनी है उसको गिराना चाहती है और गुजरात का जो अमूल का जो बाजार है वो कर्नाटक में बनाना चाहती है, ताकि गुजरात के ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और कर्नाटक के जो किसान हैं, जो भी डेयरी पालन करते हैं, उनका रोजगार कम हो जाए। कई ऐसे संगठन है जो प्रो कन्नड़ संगठन है, कई सारे होटल्स थे, उन्होंने एकदम ऐलान कर दिया कि हम पूरा ये जो ब्रांड है अमूल का उसका बाइकआउट कर देंगे। कांग्रेस और जेडीएस ने क्या किया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी और उसमें बोला कि जो बीजेपी है उसको नंदनी ब्रांड से काफ़ी दिक्कत है और वो नंदनी ब्रांड को गिराना चाहती है, गुजरात का जो बिज़नेस है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहती है, और इस तरीके के कई सारी जो बातें जो हैं वो उन्होंने की। अब जब मामला इतना आगे निकल गया तो मुद्दा हाथ से निकला, तो बीजेपी को भी लगा कि अब फ्रंट फुट पर आकर खेलना पड़ेगा, और पार्टी ने कांग्रेस और जेडीएस पर पलटवार शुरू कर दिया। खुद कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका बयान आया, उन्होंने बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि नंदनी और अमूल का दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। उनका कहना था कि नंदनी के दूध का जो दाम है वो 39 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अमूल के दूध का दाम 56 रुपये है, जो नंदनी के मुकाबले बेहद ज़्यादा है। ऐसे में नंदनी की मार्केट खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। कर्नाटक में हर रोज नंदनी ब्रांड का 85 लाख लीटर दूध बेचा जाता है, जबकि अमूल महज 2500 लीटर दूध बेच पाता है। इस विवाद की नींव इस साल फरवरी में रखी गई, जब अमित शाह यहाँ पे पहुँचे थे कर्नाटक, और उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि अमूल और जो नंदनी है उनको कोलैबोरेट कर देना चाहिए और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स निकालने चाहिए। इस खबर को तुरंत कांग्रेस ने लपका और जेडीएस ने लपका और उसको फैलाया गया। केंद्र सरकार है वो चाहती है कि कर्नाटक की जो ब्रांड है नंदनी उसको डाउन किया जाए और गुजरात का जो अमूल है वो उसको टेक ओवर कर ले। तो इस तरीके की ये सारी चहगुमियाँ हो रही थी। इसके बाद फिर ये हुआ कि इस विवाद में तेजी तब आ गई जब फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक डायरेक्शन दिया कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को कि आप जो दही की जो पैकिंग है उस पर कर्ड मत लिखिए, उस पर आप दही लिखिए। बस इस पर जो राजनीति शुरू गई और जो लोग थे उन्होंने इस तरीके का प्रचार किया कि दही लिख के बेसिकली जो गैर हिंदी राज्य हैं उन पे हिंदी जो है वो थोपी जा रही है। अब दूध दही को लेकर कर्नाटक में जबरदस्त राजनीति हो रही है। हर कोई इस मुद्दे से वोट की फसल काटना चाहता है, लेकिन इस तरीके के विवादों से सबसे ज़्यादा नुकसान देश का होता है जो ऐसे विवादों की वजह से तरक्की नहीं कर पाता। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।